धनबाद में एक सवाल उठता है कि क्या धनबाद में अवैध जो कोयला खनन होता है वो सिर्फ लोकल स्तर पर ही ये सिंडिकेट काम करता है, या इस मामले में इसकी जो पूरी सिंडिकेट में बीसीसीएल के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, या इसमें लोकल पुलिस प्रशासन हो या तमाम जो सफेद पोश है वो भी इसमें शामिल होते हैं। कई तरह की बातें होती है, लेकिन रियल क्या है इस पूरे मामले पे बातचीत हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो धनबाद में इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हम उनका नाम और पहचान तो उजागर नहीं करेंगे, लेकिन सीधे उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या इस पूरे रैकेट में कौन कौन लोग शामिल है और किस तरह की भूमिका होती है। बताएं कि धनबाद में ये रैकेट कौन लोग शामिल होते हैं और किस तरह से ये चलता है, और बीसीसीएल की भूमिका क्या है। जैसे देखिए, जो ये धनबाद में जो शुरू से जो अवैध खनन का जो चले आ रहा है, अभी फिलहाल तो वो बंद है, तो उसमें बीसीसीएल की मुख्य भूमिका रही है। अगर बीसीसीएल चाहेगी तो अवैध खनन होगा, और अगर बीसीसीएल नहीं चाहेगी तो अवैध खनन नहीं हो सकता। जैसे बीसीसीएल अभी नहीं चाह रही है तो अवैध खनन नहीं हो रहा। इसमें मेन रूप से एजेंट साहब, पीओ साहब और जीएम साहब, और इन तीनों का मिनी भगत से लेकर जो कलेक्शन होता है पैसा का, वो सीएमडी साहब तक जाता है। वहाँ पैसा पहुँचने के बाद ही ये अवैध खनन का काम या इसको बोले कारोबार शुरू होता है। तो सीआईएसएफ जो सुरक्षा प्रहरी है, क्या उसकी भूमिका नहीं है? सब लोग पार्ट बाय पार्ट इसमें बटे हुए हैं। आपको आदेश से पहले यहाँ जीएम साहब देंगे, फिर आप अवैध कोयला खनन कीजिएगा, फिर उसको निकालिएगा, फिर जिस चेक पोस्ट के द्वारा से गाड़ी निकलेगी फिर वहाँ सीआईएसएफ भी उसको भी पैसा चाहिए। फिर वह चेक पोस्ट से कोलोरी से गाड़ी निकली, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, चाहे बंद मुहाने को खोल के कोयला निकाला गया हो, उसके बाद जब वो गाड़ी जब रोड पे पहुंच जाती है तो पेट्रोलिंग द्वारा भी उनका पुलिस पेट्रोलिंग द्वारा भी उससे पैसा लिया जाता है। तो इस तरह से ये सारा चेन सिस्टम जुड़ा हुआ है एक तरह से बोल। तो अभी जो बीसीसीएल थोड़ा टाइट हुआ, बीसीसीएल में जो नए सीआईएसएफ के डीआईजी आए जो कार्रवाई किए, तो इसके बाद से रुका ये? हाँ, ये रुकी हुई है, लेकिन जब ये बीसीसीएल चाहेगी जब तक ये बीसीसीएल जीएम साहब जिस क्षेत्र के, जैसे ये हम लोग का करते हैं एरिया 5 में, तो 5 के बाद फिर 2 है, 3 है, 4 है, सब एरिया में जब सब जीएम कलेक्शन करते हैं, एजेंट साहब उसमें मिली भगत रहते हैं, पीओ साहब उसमें मिली भगत रहते हैं, ये सारा कलेक्शन उठ के सीएमडी साहब को जाता है, फिर वहां से आदेश आता है। तो जीएम मतलब सीआईएसएफ क्या करता है? सीआईएसएफ इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सीआईएसएफ तो बीसीसीएल का है, वो तो मतलब बीसीसीएल जो जीएम साहब जो बोलेंगे वही सीआईएसएफ कर रहे हैं। अब तो ये हो गई है कि 100 चूहिया खा के बिल्ली चली हज करने। हाँ, वो वही हाल हो गई है कि जब मतलब भांडा फोड़ हो जाता है ना, तो हाँ मैं रोक रहा हूँ, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब जीएम साहब चाहेंगे तब तक कोलोरी से कोयला निकलेगा, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, चाहे अवैध खनन के माध्यम से हो, वो निकलेगा ही। और उनका मुख्य सरगना जो है, ठीक है, जैसे सीएमडी साहब बोल सकते हैं आप, वो वहां से आदेश करेंगे कि हाँ इसको ये चलाएगा, ये इस कोलोरी से माल निकलना चाहिए, इस कोलोरी से पैसा आ रहा है, ये सब उनका मुख्य भागीदार है। वो जब तक चाहेंगे तब तक काम चलेगा, और जब नहीं चाहेंगे तो वो बिल्कुल बंद रहेगा। तो अभी जैसे नहीं चाह रहे हैं तो ये बंद है, तो इसमें वो भूमिका अपने आप को जोड़ रहे हैं कि मैंने रोक रखा है, तो पैसा मिलेगा तो चालू करेंगे बस। जी, तो मतलब यहाँ पे जो रोक होता है उसका भी एक कारण होगा, और जब चालू होता है तो उसका भी एक कारण है। सब चीज का एक कारण, देखिए बिना कारण के कुछ होगा ही नहीं। उसी तरह से बीसीसीएल भी यहाँ से चला रहा है, क्या चलाएगा? देखिए अभी प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, कुछ नहीं, 2 गाड़ी चले, 3 गाड़ी चले, यही जब ये 2 नंबर का काम जब अवैध कारोबार होगा तो यहाँ पे पूरा लाइट झकझक गाड़ी घोड़ा सब आपको पूरा हलचल महसूस होगा, और उसके माध्यम से काम होगा। लेकिन बिना अगर वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि बीसीसीएल फिलहाल अपने संपत्तियों को चाह रहे कि चोरी नहीं हो, तो रुकी हुई है। हाँ, अभी तो रुकी हुई है, पर देखिए कब तक रुकती है। अभी जब तक रुकी हुई है तब तक रुकी हुई है, बाद में जब फिर चालू होगी। तो मतलब यहाँ साधु कोई नहीं है? कोई नहीं है, साधु के नाम पे यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, साधु के नाम पे यहाँ कोई नहीं है, चाहे वो सफेद पोशाक के लोग हो, चाहे वो अधिकारी के लोग हो, चाहे ये बीसीसीएल के अधिकारी हो, चाहे सीआईएसएफ के अधिकारी हो, साधु यहाँ कोई नहीं है। मतलब इस रैकेट में सबकी मिली भगत। तो जब गंगा बहती है तो सब लोग अभी हम ही लोग जैसे काम कर रहे हैं अभी एरिया 5 में, ठीक है, एरिया 5 में करते तो संपर्क जैसे और लोगों से हो ही जाता है, जैसे एरिया 2 है, एरिया 3 है, एरिया 4 है, ऐसे करके सब लोग संपर्क। तो ये 12 कोलियरी क्षेत्रों में होते हैं या कुछ खास एरिया में ही ये कोयला चोरी होते हैं? नहीं, सब जगह टोटल जगह, कहीं रुका हुई नहीं। धनबाद क्षेत्र में आप किसी जगह चल जाइए, ठीक है, जहाँ पे कोलोरी चल रही है वहाँ सब। इसका मतलब यह है कि जिस एरिया में अगर हो रहा है तो उस एरिया के जीएम के संपर्क के बगैर ये संभव नहीं है। जीएम साहब, पीओ साहब, एजेंट साहब और उनके जो गुरु बोल दीजिए सीएमडी साहब के बिना ये संभव हो नहीं सकता है।
व्यक्ति के। जी जी, और जब भी आप अगर अवैध काम कीजिए, ये लोग जब आदेश दे देंगे तो फिर सीएसएफ है कि उन लोगों को मुंडी, जैसे नहीं होता है कि भैंस चल रहा है, एक लाइन से चल रहा है तो उसके पीछे पीछे सारे चलते हैं, वही हाल है सीएसएफ को। आपको मान लीजिए चेक पोस्ट से गाड़ी निकलेगी तो वो तो बैठे हुए हैं, तो उनको तो कुछ चाहिए ही पैसा, फिर उनको दीजिए, फिर जैसे गाड़ी रोड पकड़ी तो पेट्रोलिंग वाले लोग मिल गए, फिर उसको पैसा दीजिए, ऐसे करके ये कारोबार चलते आ रहा है। की पहचान नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने खुद जो है कहा है कि हम अपनी चेहरा नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन इस इलाके में जो कोयला चोरी का जो सच है उसको इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कोयला चोरी में बिना बीसीसीएल के परमिशन के एक छटांग कोयला भी नहीं जा सकता है। और यही सच्चाई है, क्योंकि बीसीसीएल की संपत्ति है, ये संपत्ति का पूरा देखरेख बीसीसीएल की है, जमीनें उसकी है, यहाँ के नीचे की कोयला उसकी है, तो स्वाभाविक है कि अगर कोयला चोरी भी हो रहा है तो ये बीसीसीएल के बिना परमिशन के संभव नहीं है। और इस रैकेट में सबकी हिस्सेदारी बंधी हुई है, इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये कब तक रुकी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी मिथुन के साथ गौरव शेख, सिंधु जैन भी, धनबाद।